ओम शांति। क्या हम मृत्यु को भगवान के ध्यान से, भगवान के नाम का जप व स्मरण से टाल सकते हैं? एक भाई का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि क्या मृत्यु को हम भगवान को याद करके, भगवान के नाम का जाप करके, उनका स्मरण करके हम मृत्यु को टाल सकते हैं क्या? तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि मृत्यु को टालें क्यों? आगे जाना है, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद जाना है तो आज जाना है। और दूसरी चीज़ ये है सत्य कि मृत्यु कभी किसी की टलती नहीं है। देखिए, जिस आत्मा का इस सृष्टि पर जन्म हुआ है और उसका जन्म एक निश्चित समय के लिए होता है और उसका समय जन्म होते ही साथ निश्चित हो जाता है कि हमें इतने समय में इस आत्मा को यहाँ रहना है और इतने समय में यहाँ से जाना है। अब हमें ये पता नहीं होता है कि जाना कब है, इसलिए हमें बहुत मृत्यु से डर लगता है और भय होता है, क्योंकि इंसान को हर वक्त पता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको सारी प्रॉपर्टी को लगा करके और अपने पड़ोसी की प्रॉपर्टी को भी लगा करके वो ये पता नहीं कर सकता है कि उसके पास सांसें कितनी बची हुई हैं, उसके पास समय कितना बचा हुआ है। कहते हैं कि इंसान यहाँ बैठा बैठा दौलत गिनता रहता है कि आज इतनी आई, इतनी गई, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना मुनाफा हुआ, और भगवान ऊपर बैठा बैठा सांसें गिनता रहता है कि आज इसकी इतनी कम हो गई, आज इतनी कम हो गई हैं। इसलिए किसी की मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। अगर मृत्यु टल जाती तो फिर सृष्टि का जो संचालन है वो भी रुक जाता। सृष्टि कि जो विधि विधान बना हुआ है उसके अनुसार सृष्टि फिर नहीं चल पाती, इसलिए मृत्यु किसी की टाली नहीं जा सकती है। और देखिए, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कभी मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं करते हैं, ना उनको शोक होता है। जो ज्ञानी महान आत्माएं, पुण्यात्माएं होती हैं, वो मृत्यु को अवसर समझते हैं कि अच्छा अवसर मिला है, जो आत्मा इस शरीर से मुक्त हो गई है, ये बहुत अच्छा समय है। क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु किसकी होती है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। और आत्मा तो सिर्फ इस वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र को चेंज कर लेती है, और इस शरीर में जो पीड़ा भोग रही है, जो कष्ट भोग रही है, जो दुख भोग रही है, अब उसको नया शरीर मिल जाएगा तो एक कष्ट नहीं भोगेगी आत्मा। देखिए, एक छोटा सा प्रसंग है। एक प्रताप नाम के महान भक्त हुए हैं, उनका बहुत गायन भी है, और वो ठाकुर जी की सेवा बचपन से ही करते थे। उनके माता पिता भक्त थे, तो वो शुरू से ही तुलसी जी में जल चढ़ाना और अपने पास में बैठाना माता पिता के, तो बचपन से ही उनके भक्ति के संस्कार थे। जब माता पिता पधार गए तो सारी जिम्मेवारियां उनकी हो जाती हैं, और वो बहुत पैसे वाले थे, वो जमींदार लोग उनसे पैसों का लेन देन करते थे। ऐसा उनका व्यापार रूप में पैसे का लेन देन ये सब चलता रहता था। पर वो सत्य पथिक थे, भगवत मार्ग के, और कभी भगवान से कोई कामना नहीं करते थे, कभी कोई इच्छा नहीं रखते थे। एक उनकी बहन थी, इसका नाम था मालती, और वो जानती थी कि मेरा भाई रात दिन भगवान का भजन करता है। अब उनकी बहन का ब्याह हुआ, शादी हुई, और कुछ दिन के बाद उनके पति को कोई बीमारी लग गई। जब कोई बीमारी लग जाती है तो खूब दवाई करवाई, पर वो मरणासन पर पहुँचे हैं। अब उसको लगा, मालती को, कि अगर भैया भगवान से कह देंगे तो निश्चित ही हमारे पति बच जाएंगे, हमारा स्वाग बच जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बचपन से भक्त हैं और भगवान को याद करते हैं, और उसकी भक्ति में बड़ी ताकत है। और वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि भैया आपसे कुछ मांगा नहीं है, आज मांगना चाहते हैं। तो कहो बहन, भैया ने कहा क्या चाहिए? बोले भगवान से कह दो कि हमारे पति को अभी मृत्यु शैया पर ना ले जाएं, क्योंकि हमारी अभी नवयौवन अवस्था है। तो उन्होंने कहा कि देखो, वैसे तो बहन हमने कभी भगवान से कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे लिए कह दो। बहन ने ठीक है, कह देते हैं। और जहाँ उनको ज़मीन पर लटाया और वो उनका सर अपनी गोद में रखा और माथे पर हाथ फेरते हुए और भगवान को याद करते हुए, नाम जाप करते हुए, और भगवान से विनय कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बहन कह रही है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको जीवन दान दे दो।
उतने में ही उनकी जैसे कि ध्यान में चले गए, वो समाधि सी लग गई और वो बहन चरणों के पास बैठी थी और वैसे ही ठीक उसकी भावना हो गई, वो भी जैसे कि समाधि में चली गई। और देखा तो दोनों ही मन भगवान के ध्यान में चले गए और फिर उन्होंने देखा उनके पति का वल्लभ नाम था और फिर कहते हैं कि ईश्वर कुछ पार्षद आए थे और वो ले जाने के लिए उनको, तो वो कहते हैं कि वल्लभ आज तुम्हारा सौभाग्य फिर रुक गया है और आज तुम इस बीमारी से मुक्त होना चाहते थे, मुक्त हो जाते और आपको आज ईश्वर मिल जाते, ईश्वर से आपका मिलन हो जाता, लेकिन आप इस सौभाग्य से फिर वंचित हो गए क्योंकि महाभगवत प्रताप राय जी ने संकल्प कर लिया कि अब इनको मत ले जाओ। तो वो वल्लभ कहते हैं कि अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो तो जानते हैं, वो तो ज्ञानी है कि मृत्यु तो निश्चित है और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जन्म जन्म से जिसके लिए मैं तड़प रहा था, आज वो सहयोग बन रहा है, आज वो रोक देंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, वो तो ज्ञानी हैं। वो दोनों देख रहे थे, वो उनके साले जो थे वो भी प्रताप राय जी और उनकी पत्नी मालती दोनों देख रहे थे और वो रो पड़े कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो भक्त हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो ऐसा नहीं कर सकते। और अचानक दोनों की आंख खुली और उन्होंने कहा कि बहन सुना? तो बोले हाँ, और बोले कि भैया रहने दो, भगवान से प्रार्थना करो, इनको जाने दो। तो कहने का भाव कि अगर आपकी मृत्यु निश्चित है और 10 दिन अगर पहले जाना है तो 10 दिन 15 दिन बाद जाना क्यों चाहते हैं? जैसे लगता है कि 10 दिन में और कुछ कर लेंगे, तो अरे जब अभी तक नहीं कर पाए तो 10 दिन में क्या कर लेंगे? अब इसमें होता क्या है, इसमें कहीं राग है हमारे भोगों का, हमारे शरीर का, हमारे संबंधियों से, हमारे परिवार से, जो हमें उस मिलन में, जो हमें इससे मुक्ति मिलने वाली है, उसमें बाधक बनते हैं। देखिए ये बात तो पक्का है, ये तो आप सभी जानते हैं कि जाना तो सबको है, कोई रुक नहीं सकता है, यहाँ सबको जाना है, मतलब रहना नहीं है, ये तो पक्का है। चाहे तपस्वी हो, महात्मा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो, इसका नाम मृत्यु लोक है और इससे सभी को जाना है। अब उसका समय निश्चित है और अब उस निश्चित समय को सार्थक हम कर लें। अब जब पता है जाना है तो फिर डर किस बात का है? मान लीजिए अगर किसी को फांसी हो गई है और वो रिक्वेस्ट करे कि मुझे 10 दिन के बाद फांसी देना, तो फिर वही तो महामूर्खता होगी। उसको ऐसा एक एक तिल तिल कटेगा जैसे कि 10 दिन में तो 10 बार फांसी लग जाएगी, उसको ऐसा एहसास होगा, उसको ऐसा दर्द होगा, उसको 10 दिन प्रति पल लगेगी, क्योंकि अब 10 दिन बुरी तरह कटेंगे क्योंकि मुझे फांसी में चढ़ना है। तो कहते हैं अगर मृत्यु का समय आ गया है, हमें लग रहा है कि अब जाना है, तो आप परमात्मा को याद कीजिए, ये तैयारी करो। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा। तो हम क्यों कहें किसी से कि 10 दिन 15 दिन भगवान से क्यों विनती करें, क्यों उनसे प्रार्थना करें कि हमें थोड़ा और समय दे दो? अरे जाना है 10 दिन के बाद जाना है, तो 10 दिन के पहले जाना है तो जाओ। पर क्या होता है कि वो राग होता है ना, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, तो लगता है कि 10 दिन और मिल जाएं, महीना भर और मिल जाए तो कुछ और कर लेंगे। तो अरे देखिए कि जब 60-70 साल तक जी लिए और इतने में अगर कुछ नहीं कर पाए हैं तो महीने भर में क्या कर लोगे, क्या कर पाएंगे? हमारे मन में कामनाएं, इच्छाएं कैसे जागृत होती रहती हैं। देखिए एक संत थे, उनके पास एक भक्त रहता था और वो भक्त बहुत गरीब था और उसके मन में आशा लगी रहती थी कि संत कभी कृपा कर दें, तो संत की वाणी सत्य हो जाती है, ऐसा मानते थे। तो एक दिन भक्त ने कहा कि महाराज जी, बहुत दिन से सेवा आपकी कर रहे हैं, मन में एक बात दबी है, वो आपसे कहते हैं कि हमारा मन ही धनी हो जाए, कि हम धनी हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि देखो भक्त बेटा, धनी होने से शांति तो मिलनी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि धनी होना ही है तो ये पारसमणि है और इसको ले जाओ, जितने लोहे में छुआ दोगे सब सोना हो जाएगा, जितना कहना चाहो कर लेना, जितना। और 7 दिन के लिए तुम्हें देते हैं, सोमवार से रविवार तक के लिए, और रविवार की रात्रि को हम ले जाएंगे। तो उसने कहा अरे 7 दिन तो बहुत होते हैं, 7 दिन में तो मैं क्या से क्या कर लूँगा। अब उसने बुद्धि लगाई
अपनी प्रॉपर्टी बेची, संपत्ति बेची और जितना लोहे का कबाड़ था वो सब खरीदा। अब बेचने में, खरीदने में, पता करने में काफ़ी समय तो लगता ही है। पूरे घर में लोहे का कबाड़ा भर लिया, दरवाज़ा बंद करके कि इकट्ठे छुआ देंगे पारसमणि। अब अंदर करते करते शाम हो गई। स्वामी जी आए, बोले पारसमणि वापस करो। बोले स्वामी जी बस छुआने का काम रह गया है। बोले अरे 7 दिन हो गए हैं, अभी तक एक कील को सोना नहीं बना पाए हो, अब क्या बनाओगे? लाओ लाओ वापस करो। अब जो संपत्ति थी वो भी चली गई, कबाड़ खाना घर में रह गया है, सोना कुछ भी बना नहीं पाए। तो हम लोगों की हालत यही है। ईश्वर ने अवसर दिया है, भगवान ने, उसने, परमात्मा ने अवसर दिया है कि अपना इस जीवन को सोने जैसा बना लो, अपने समय की वैल्यू को समझो, इसको जैसा चाहो वैसा बना लो। अब लगता क्या है कि पहले सब व्यवस्थाएं भोग लें, सब कुछ कर लें, सब भोगों का आनंद ले लें, और जब जीवन की शाम आ गई और अब लगता है कि थोड़ा सा समय तो दे दो, भगवान का समय, भजन कर लें, भगवान को याद कर लें। तो कितना समय? तो कहते 1 महीने का। अरे तो 50-60 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 1 महीने में क्या कर लोगे? तो हमारे पास जो भी वर्तमान में समय है, चाहे वो 1 श्वास हो, 1 मिनट हो, हम परमात्मा का स्मरण करते रहें, इसी से हम मंगल हो जाएगा हमारा। एक सिद्धांत रखा है परमात्मा ने कि अंत मति शो गति। परमात्मा कहते हैं कि अगर जीवन बिगड़ गया तो अंत में अगर आपने परमात्मा को याद कर लिया, परमात्मा का स्मरण कर लिया, तो अंतमति सो गति आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसी अंतमति होगी वैसी गति हो जाएगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, परमात्मा ने ये भी स्पष्ट किया है कि आपको इसके लिए, अंतमति के लिए, कि अच्छी मति हो उस टाइम पर, तो बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंत में, जब अंतिम सैया, अंतिम श्वासों पर हों और तब आप भगवान को याद कर लेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये बहुत अच्छे अच्छे लोगों के अनुभव हैं, बहुत तपस्वी आत्माओं के ये अनुभव हैं, ऋषि मुनियों के ये अनुभव हैं कि जो जीवन हमने बिताया है और अपनी दिनचर्या में जो किया है जीवन में, वही चीज़ें अंत में याद आती हैं। अगर आपने परमात्मा को जीवन भर याद नहीं किया है, उसका ध्यान नहीं किया है, उसकी तरफ देखा नहीं है, और आपको ये पता है कि अंत में उनको स्मरण करने से मुक्ति मिल जाएगी, तो आप अंत के टाइम पर, लास्ट में, परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि वहीं जाएगी जहां आपने पूरे जीवन प्रयत्न जो कार्य किया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अंत में एक सिर्फ परमात्मा की याद बनी रहे, तो अभी से आपको उसका अभ्यास करना होगा। अभी से आपको परमात्मा को याद करने का अभ्यास शुरू करना होगा, तब अंत में आपकी मति अच्छी होगी। जीवन रहे या ना रहे ये निश्चित है। देखिए, मान लो अगर आपको 10 साल तक, 20 साल तक जीना है, तो किसी की ताकत नहीं है, काल की भी ताकत नहीं है कि आपको ले जा सके, क्योंकि आपका वो कर्म बना हुआ है। अभी जहाँ पर रहने का, उतने समय तक आपको रहना ही पड़ेगा। और अगर शाम तक आपको जाना है तो किसी की ताकत भी नहीं है कि आपको बचा सके। देखो, परीक्षित जी को श्राप दे दिया था ब्रह्मशिंगी ऋषि ने कि आपको 7वें दिन तक्षक नाग से काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बड़े बड़े महात्मा गंगा के किनारे तपस्या में बैठे हैं, आवरण अनशन व्रत लिए हुए हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, लेकिन कोई उस श्राप को मिटाने की बात नहीं करता है। 7 दिन में इनका कल्याण कैसे हो, ये बात हो रही। और उनका प्रश्न ही यही है कि जिसने आवरण अनशन व्रत ले लिया है, जो मरने वाला है, उसका परम कल्याण कैसे हो। कहते हैं सुखदेव जी पधारे, फिर 7 दिन उनको भगवत कथा सुनाई, और फिर उनको बचाया नहीं कि 7 दिन में उनको बचा लिया जाए। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारे श्राप को मिथ्या करता हूँ। भागवत कथा सुनाई, उसके बाद ये पूछा कि राजन परीक्षित, आपको क्या तक्षक से भय है क्या, उस नाग को डसने से? तो बोले गुरुदेव, एक तक्षक क्या, मुझे तो ऐसे कई तक्षक नाग डस लें तो भी आपकी कृपा प्रसाद से अब कोई भय नहीं है। और सुखदेव जी चल दिए। अब श्राप नहीं मिटाया कि भाई 7 दिन तक कथा की तो श्राप को नष्ट कर दे, नहीं। और उनके जो पुत्र हुए
परीक्षित जी की उनको पता चला उनके पास 7 दिन का समय था, तो उनने एक खंबे के ऊपर भवन निर्माण करवाया। फिर ऊपर भवन, फिर उसके ऊपर भवन और फिर उस पर परीक्षित जी और मंत्र वेदता और मंत्रों के द्वारा कील दिया कि वायु भी जाएगी कि मंत्र देवताओं को पता चलेगा कि अमुक दिशा से यहाँ वायु जा रही है। सांप और चींटी की तो बात ही क्या है, और ऐसी औषधियों का लेप कि खंबे से कोई सूक्ष्म रूप लेकर के भी ना जा पाए, और सबको रोक देना कि परीक्षित जी से कोई भी मिलेगा नहीं, केवल ब्रह्म ऋषि, क्योंकि अंतिम समय था। तो जो ब्रह्म ऋषि जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और उनके फूल में बिल्कुल जरा सा छोटा सा रूप लेकर के तक्षक नाग उसमें बैठ गया और उनने फूल दिया कि महाराज, और भयंकर उस तक्षक ने भयंकर रूप रख लिया 7वें दिन वहीं, और उनका उसको डसने से उनकी मौत हो गई। तो किसी के रोके नहीं रुकती है मृत्यु, तो ये तो देख रहे हैं ना, किसी के टाले नहीं टलती, आप कितने ही प्रबंध कर लो, जिसको समय आ गया जिसके जाने का तो उसको जाना ही है। तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि हमें एक ना एक दिन तो जाना ही है। सोच कर के कई लोगों को डर लगता है कि परिवार छूटेगा, पति पत्नी छूटेंगे, बच्चे छूटेंगे, परिवार से बिछड़ जाएंगे, लेकिन ये तो पक्का है कि छूटेगा ही। इसलिए एक ही चीज़ है जो आपके साथ में जाती है, वो है आपके पुण्य कर्म, परमात्मा को याद करना, अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना। ये ज्ञान विज्ञान जो दिमाग में रहता है, इसकी सार्थकता है कि संसार का मोह छोड़ करके प्रभु का चिंतन करो, और अगर ये नहीं है तो सब व्यर्थ है। परमात्मा को याद करो, नाम जप करो और खूब अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान ने तुम्हें सेवा के लिए अवसर दिया है, आप ईश्वर की सेवा करो, आप परिवार का पोषण करो, लेकिन कोई भी गंदा आचरण नहीं करो, शराब मांस मदिरा का सेवन नहीं करो, क्योंकि ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। मांस खाना कितना घृणित काम है, कितने गंदे स्वभाव हो रहे हैं, दूसरे का मांस खा रहे हैं, अपने को स्वस्थ और बुद्धिमान समझ रहे, अपने को ग्रेजुएट समझ रहे हो। ये बहुत बड़ी दुर्दशा होती है, ये अभी समझ में नहीं आता है, बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। बहुत मतलब इससे कि वो दृश्य जब देखते हैं ना कि पूरी गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, आग लग गई है, गेट खुला नहीं है, अंदर ही जल गए, क्योंकि जला जला के जीवों को खाया है ना। अब देखना जल रहा है कैसा लगता है। कार में आग लग गई, बोले कूदने का प्रयास किया, गेट ही नहीं खुला, जल गए। ये सब क्या है? ये हमारे कर्मों का फल है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ऐसे कोई आचरण मत कीजिएगा। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी भावना मत कीजिएगा। ये धर्म है आपका, ये पशु नहीं है, आप राक्षस नहीं हैं। आप जीवन मुक्त होने के लिए मानव देह प्राप्त किए हैं। गंदे आचरण किएंगे तो मुक्त कहाँ होंगे, और ही बंध जाएंगे। इसलिए अपने सही ढंग से चलो और उसकी मृत्यु की चिंता नहीं करो। जिसका जब समय आता है तो उसकी निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता है, और जब तक नहीं आई है तो उसको कोई ले जा नहीं सकता है। ओम शांति।